जी हाँ, नमस्कार दोस्तों। मैं वर्मा कारपेंटर का ओनर। यहाँ पर मैं खेत पर जो घर बना रहा हूँ कंस्ट्रक्शन लाइन का, तो उसको किस तरीके से ऑब्जर्व करना है, उसे किस तरीके से मतलब होना चाहिए हमारा खेत में घर। तो मेरे पास ड्राइंग है, मैं ड्राइंग की मदद से काम करता हूँ और इस पर जो काम करने का तरीका आपको आना चाहिए, ताकि अगर गलत काम हो जाता है तो पैसा मालिक एक बार ही घर बनाने में लगाता है और बार बार नहीं लगाता। तो इसलिए उसमें गलतियां बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए और किसी का पैसा लेके घर बना रहे हैं तो उसे अच्छे तरीके से ध्यान देकर ही काम को करना चाहिए। तो यहाँ पर मैं बता देता हूँ आपको कि हमारी ये प्लंथ बीम अभी भरी गई है, तो भरी नहीं है, ठोकी गई है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं प्लंथ बीम का जो लेवल है, ये हमारा खेत है, ये खेत है हमारा और ये प्लंथ बीम है। पूरा आउटर हमने ले लिया है प्लंथ बीम का। और इसमें क्या है कि आउटर जो बीम लिया है हमने प्लंथ बीम, ये खेत का लेवल है जो, इससे 9 इंच 10 इंच डाउन रखा है खेत के लेवल से, और 6 इंच सिर्फ ऊपर है लेवल से, खेत के लेवल से। तो आप लोग समझ सकते हैं ये 18 का बीम है, हमने 10 इंच माइनस कर दिया, ज़मीन में दब गया तो हमारा ऊपर बचेगा 8 इंच। 8 इंच में हम लोग पीसीसी करेंगे 4 इंच का, और पीसीसी अगर नहीं हमको करना तो प्लंथ बीम यहीं पर रहने देंगे, इस पर बांध काम करके फाउंडेशन अपना उठा लेंगे। तो ये होता है मेन तरीका। तो इसका जो मेन जो रीज़न है हमारा ज़मीन लेवल से नीचे डाउन रखने का। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ हमारे चारों साइड पर खेत ही खेत है। अगर इस पर हम पानी छोड़ेंगे, खेत में हम अपनी फसल में पानी छोड़ेंगे तो ये जाएगा ज़मीन से, ऊपर का पानी तो नहीं जा पाएगा, क्योंकि ऊपर का पानी हमारी बीम ऑब्जर्व कर लेगी, उसको रोकने का काम करेगी। इसलिए इसको बीम आधा ज़मीन के नीचे रखा है और आधा ऊपर रखा है। तो इसको हम ज़मीन जो होती है हमारी, तो नीचे नीचे से जा सकता है पानी, उतना तो रोकथाम नहीं कर पाएंगे हम, लेकिन ऊपर का पानी बारिश का हो या गटर का हो या ऊपर से जो आने वाला पानी है वो हमारे घर के नीचे नहीं जा पाएगा। तो इसका जो मेन रीज़न है, इसी तरीके से प्लंथ बीम किया जाता है। और इस पर हम फाउंडेशन उठाएंगे कैसे। अब मान लीजिए हमारा ये बीम भर गया, तो इसका जो हम लेवल उठाएंगे, सामने रोड है आप लोग देख सकते हैं, रोड से हमको 2-3 फीट जितना हमको चाहिए उतना हम बांध काम ले लेंगे इस बीम के ऊपर। तो इस बीम के जब ऊपर ले लेंगे बांध काम, और जो अंदर के कॉलम हमारे आप लोग देख सकते हैं, अंदर हमारे 3 कॉलम हैं, 3 कॉलम हैं। तो इस पर हम क्या करेंगे, ये बाहर से प्लंथ बीम पर हम बांध काम ले लेंगे, जो 3 फीट या 4 फीट आएगा, जो भी हमको फाउंडेशन लेवल चाहिए। तो उस पर हम बांध काम लेने के बाद अंदर का गाबड़ी जो होता है छोटा छोटा, उसको हम ऊपर उठाएंगे बांध काम के लेवल तक। उससे हमारी जो बीम है माइनस करके उतना हम कॉलम उठा लेंगे। और अंदर का जो बीम है, अंदर का बीम है, इस पर जैसे अभी मोरम हमने डाला हुआ है, तो बांध काम से 15 इंच डाउन करके हम 15 या 18 इंच जितना साइज़ का हमारा बीम है उतना हम डाउन करके प्लंथ बीम अंदर का ले लेंगे पूरा। और लेने के बाद फिर मोरम डाल के फिर हम पानी छोड़ देंगे इसमें अच्छे तरीके से, धुम्मस और सब अच्छे तरीके से किया जाए, रोलर। तो इस तरीके से फाउंडेशन लेवल करेंगे हम, और इस पर पीसीसी करेंगे। फिर हमारा आपका जो काम करने का तरीका है पीसीसी तक हो जाएगा। तो मेन जो कहने का मतलब मेरा है, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं इस वीडियो पर, तो ये हमने आउटर का बीम सिर्फ लिया हुआ है, आउटर का बीम टोटल हमने लिया हुआ है। और कई लोग क्या करते हैं, यहाँ गलती करते हैं, क्या मालिक का जो 40-50 हज़ार का नुकसान हो जाता है, तो वो नहीं हो पाएगा। ये वीडियो को देखकर अगर आप लोग समझ जाएंगे तो मालिक का जो 50-60 हज़ार 40 हज़ार साइड के हिसाब से वो होता है नुकसान, तो वो नहीं हो पाएगा। तो मैं क्या बताने जा रहा हूँ कि ये जो बीम है हमारी, जो गलती करते हैं लोग, ये आउटर का बीम और अंदर का बीम दोनों एक साथ ले लेते हैं। अगर दोनों एक साथ उसने ले लिया और उस पर फिर हमको बांध काम करना पड़ा, तो क्या होता है, जितना हम बांध काम बाहर बीम का उठाएंगे
ये बीम का जितना बांध काम हम उठाएंगे उतना ही हमको अंदर का बांध काम उठाना पड़ेगा। और जो फाउंडेशन लेवल हमको चाहिए 3 फीट 4 फीट का, तो वो भी हमको उठाना पड़ेगा। तो उसमें जो ईंट का खर्चा, सीमेंट का खर्चा और जो हमारा जो उसमें ईंट बांध काम के लिए जाएगा और सीमेंट जाएगा, ये यहाँ पर क्रसंट इस्तेमाल होता है। हमारे गांव की तरफ तो मोरम चलता है, तो यमुना गंगा का मोरम होता है वो ब्राउन कलर का, उस तरीके से यहाँ पर कच चलता है, क्रसंट बोलते हैं, यहाँ कच बोलते हैं, डस्ट बोलते हैं उसको। तो इस तरीके से ये भी आपका जो खर्चा निकल जाएगा। अंदर का बांध काम में कितना अभी यहाँ पर रेट जो चल रहा है 12 रुपये से लेकर के 14 रुपये तक एक ईंट का रेट चलता है 6 इंची का, और 4 इंची का 8-9 रुपये 10 रुपये रेट क्वालिटी के हिसाब से ईंट का रेट चलता है। आप सोचो कि अगर हमने बांध काम अंदर पर ले लिया तो उस पर जो खर्चा बैठेगा वो आप काउंट कर लीजिए। तो सीमेंट का जो खर्चा है वो भी निकाल जाएगा, आपका ज़्यादा जाएगा। और ये कच डालेंगे तो कच का तो ज़्यादा नहीं जाएगा, लेकिन फिर भी पैसा पैसा होता है, ज़्यादा हो या कम हो। तो इस हिसाब से इसको आप लोग समझ सकते हैं मेरे वीडियो को देख करके। तो यहाँ जो ये ईंट आप लोग अगर गिनती चालू करेंगे तो बहुत पैसा जाएगा इसमें। तो मैं आगे मतलब वीडियो को बढ़ा नहीं रहा हूँ। अगर पसंद आता है मेरा वीडियो तो वर्मा कारपेंटर चैनल को आप सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ऑल पर ज़रूर प्रेस कर ले। तो मेरा जो कहने का मतलब है, ये अंदर का बांध काम नहीं लेना चाहिए। जैसे कि इस वीडियो पर मैं दिखा रहा हूँ, मैं तो नहीं ले रहा हूँ, ये देखिए मैं तो नहीं ले रहा हूँ। इसमें जो मालिक का खर्चा है वो 50-60 हज़ार उसको बच जाएगा। अगर मैंने बीम लिया होता तो इस पर जो बांध काम आएगा उस पर उसका 50-60 हज़ार रुपये खर्चा हो जाता। तो उसका जो बचाया हुआ पैसा है उसको समझ आएगा, और उसका जो मतलब हम पैसा बचाएंगे उसको बताएंगे कि हमने आपका इतना पैसा बचाया, तो हमारे ऊपर खुश हो जाएगा। और अच्छा तरीके से बिहेव जो करते तो हैं अच्छे तरीके से, यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं। ऐसा नहीं कि सब खराब ही होते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोग डरा के धमका के काम करते हैं। तो यहाँ पर ऐसा अभी कुछ नहीं हुआ है हमारे साथ। तो यही आप लोग देख सकते हैं। जो भी चाहे अच्छे लोग हों या बुरे लोग हों, अगर काम करने का नॉलेज आपको मालूम है, अच्छे तरीके से आपको पता है, तो आप लोग जो भी है उसको अच्छे तरीके से हैंडल कर सकते हैं। आप अगर नहीं पता है आपको, तो जो ठेकेदार होता है उसको भी अगर नहीं पता, तो आप लोग एक इंजीनियर अपने साइट पर ज़रूर रख ले जिस पर आप भरोसा करते हों, उसको एक्सपीरियंस होना चाहिए। कई इंजीनियर मैंने देखे हैं अपने लाइफ में कि वहाँ से डिग्री लेकर पढ़ाई करके तो आ जाते हैं, लेकिन जो प्रैक्टिकली उनको होना चाहिए एक्सपीरियंस वो उनको होता नहीं है। तो इसलिए आप लोग बहुत अच्छी तरीके से परख लें, और परखने लेने के बाद ही अपना घर का काम चालू करें, ताकि आपका जो खर्चा अच्छे तरीके से बचे और जो भी उसमें लागत लगने वाली हो अच्छे तरीके से हो, और काम भी आपका सही तरीके से हो। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए दोस्तों, और वर्मा कारपेंटर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें अगर आप लोग नए हैं मेरे वीडियो पर। तो चलिए हम वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। अच्छे तरीके से आप लोग समझ गए होंगे। जय हिंद, जय भारत।